शारदा, प्रसाद, इस फोन में शारदा की फोटो है। ये फोन मेरी बेटी का है। जल्दी आ। शारदा, शारदा। हेलो। हेलो। अंकल, आपके पास है फोन? थैंक गॉड, आपके पास है, मतलब सेफ है। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वंस अगेन थैंक यू सो मच अंकल। आपको एक बात बतानी थी, मैंने मेडिसिन कंप्लीट कर ली। कल श्री विद्या निकेतन में मेरा कॉन्वोकेशन है, आप जरूर आइएगा अंकल। उसी वक्त मैं अपना फोन भी ले लूंगी। हाँ, मैं आऊंगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगा बेटा। प्रसाद, इस फोटो को देखो। शारदा, ये मेरी बेटी का फोन है। वो डॉक्टर बन गई है। शिवाजी, मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, पर अब मानता हूँ कि भगवान है। ये शेखर फोन कर रहा है। नहीं यार, उसे कह दे कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। सौदा कैंसल। हेलो। उन्होंने सारे गलत काम करने बंद कर दिए हैं। उससे कहो 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ मिलेगा? 10 करोड़ में भी नहीं करूंगा। सुन लिया ना, सब छोड़ दिया उन्होंने। अब फोन मत करना कभी। हाँ। जिस बेटी के लिए इतने साल इंतजार किया, वही मेरी जिंदगी में आने वाली है। अंधेरे में बहुत जी लिया, अब उजाला आने वाला है। गायत्री हमारे कॉलेज की एक ऐसी मेडिकल स्टूडेंट है जिसने अपने टैलेंट से अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर हमारे इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि इस कॉलेज का हर स्टूडेंट गायत्री के पदचिन्हों पर चलकर इस देश को मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अव्वल बनाए। अमेरिका में माउथ कैंसर के बारे में रिसर्च करने हमारे कॉलेज से डॉक्टर गायत्री का सेलेक्ट होना बहुत खुशी और गर्व की बात है। डॉक्टर गायत्री, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज प्लीज। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं डॉक्टर बनी हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से। यस, मेरे पापा। सबकी जिंदगी में पापा हीरो की तरह होते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में वो विलन है। हाँ, वो एक विलन है। उन्होंने जो मेरे साथ किया शायद कोई दुश्मन भी ना करता। जी हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की मौत हो गई। मुझे नहीं पता मेरे पापा कैसे दिखते हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि वो बहुत बुरे इंसान थे। शराब ने उन्हें इस कदर हैवान बना दिया था कि वो मेरी बीमार माँ को तड़पता हुआ छोड़ गए। पिता के शब्द का मतलब नहीं जानने वाले मेरे पापा ने शराब के लिए मुझे 1000 रुपए में बेच दिया था। जो चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दे, उसे पिता कहना पिता जैसे शब्द का अपमान होगा। जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने वाले को पिता कहते हैं, लेकिन जो अपनी बेटी को बोझ समझे उसे क्या कहेंगे? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा बाप कभी किसी को ना मिले, किसी को भी नहीं। आज मैं अपने पिता की वजह से अनाथ हूँ, इस बात का दुख है। मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे अपने उस बाप का घिनौना चेहरा कभी देखने को ना मिले। I hate him। अगर मेरे कोई अपने होते
तो मैं चार दीवारी के बीच अपने इमोशंस को बांट लेती, लेकिन मेरा कोई नहीं है, इसीलिए ये सब आपसे कह रही हूँ। आई एम सॉरी। एक अनाथ बच्चे का दर्द क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। अनाथ होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। मेरी हर माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को कभी अनाथ ना छोड़े, कभी भी नहीं। इस दुनिया में मेरे कोई अपने लोग तो नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरे लिए बहुत से ऐसे लोग भेजे हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे अपने उस बाप का घिनौना चेहरा कभी देखने को ना मिले। आई हेट हिम। Hi, congrats. All the best. थैंक यू। बेटी गायत्री, ये लो बेटी तुम्हारा फोन। आप कौन है? और अंकल कहाँ है? वो नहीं आ सकता। अब जिंदगी भर तुम उसकी शक्ल नहीं देख पाओगी। पर क्यों? क्योंकि वही तुम्हारे पिता है, वो बाप जिससे तुम बेहद नफरत करती हो। मैं नहीं मानती, पर अगर ये सच है तो उनसे कह दीजिए कि आई हेट हिम। बेटी बेटी एक मिनट बेटी, बीमारी जाने बिना किसी का इलाज करना खतरनाक होता है। ठीक वैसे ही किसी के बारे में सच जाने बिना उस पर इल्जाम लगाना खतरनाक होता है। ये लो तुम्हारी पिताजी की डायरी, इसमें तुम्हें उनकी सारी जानकारी मिलेगी। समाज से मिलने के बाद पता चला कि मैं अनाथ हूं। नाटकीय समाज से मिलने के बाद पता चला कि मैं एक अभिनेता हूं। त्योहार हो या कोई उत्सव, किसी न किसी गांव से हमारे नाटक के लिए समारोह पर बुलावा आता ही था। बिना शब्दों वाली स्वच्छ भाषा, मुस्कुराहट की स्वच्छ भाषा से शारदा मेरी। लंबे खंबे चल बाजू हट, बस करो, बहुत हुआ। ये तुम्हारा दामाद है, शादी में आए जो इस पर फूल बरसा रहे हो। कोई राजा माना जाए जो माला पहना रहे हो, आरती क्यों नहीं लाए? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? ये माला मुझे दे, मैं भी माला पहनकर अंदर जाऊंगा। रहने का इंतजाम कहाँ किया है? ये मेरी बेटी शारदा है। बेटी, इनके रहने का इंतजाम करो। आइए। गधे, प्रेसिडेंट की बेटी पर लाइन मार रहा है। तुझे घोड़ी पर नहीं बिठाएंगे बल्कि पूरा धो डालेंगे। चल अंदर।
बस क्या निकलने वाली नहीं है? बस क्या? बस निकलने वाली नहीं है? बस कब की निकल गई, गांव भी पहुंच गई, तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये शिवाजी को ग्रीन सिग्नल दे रही है। मैं रेड कर दूंगा। ए, चूड़ियों पर से हाथ हटा, ग्लास उठा। बेटी हमें भी पिलाओगी? क्या पढ़ रही हो? रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास पढ़ रही हूँ। खाली वक्त में नहीं पूछा बेटी, कॉलेज में क्या पढ़ रही हो? डिग्री। ए 7वीं फेल, डिग्री है यहाँ। अपनी औकात देख के लाइन मारा कर। सारी जायदाद बेचकर और कर्जा लेकर तुम लोग नाटक नौटंकी में सारे पैसे बर्बाद कर रहे हो। घर में जवान बेटी बैठी है, उसके बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? ए, गोली सोडा। हैं? आपके घर में भी 2 जवान बेटियां हैं, उनके बारे में सोचो। बेटी भी बाप पर ही गई है। बेटा ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो मन में आए कह देना चाहिए। जिसको जो सोचना है सोचने दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अधर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ओम नमः हराय। मैंने दुर्योधन के किरदार की प्रैक्टिस करने को कहा था, ये तो रावण के किरदार की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है रे? शिवाजी रावण के किरदार के लिए फेमस है, इसलिए वही प्रैक्टिस कर रहा है। का फेमस? लेकिन आपने तो खुद ही इसका दूध से अभिषेक किया था। अभिषेक? उस दिन भैंस ने दूध ज्यादा दे दिया था, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे तो लाकर इसके सिर पर डाल दिया। जाने दो, अनाथ है ना। इस गांव में दुर्योधन का किरदार निभाने को दे रहा हूँ तो उसे भी खराब कर रहा है। जिसका ना धर्म है ना जात है, वो यहाँ नाटक बिल्कुल नहीं कर सकता। चलो। रुक जाइए आचार्य देव। क्या कहा आपने? क्या कहा? जिसकी जात पात और धर्म नहीं होता वो किरदार नहीं निभा सकता? इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। ये क्षात्र परीक्षा है, क्षत्रिय परीक्षा नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। यदि ये जात की परीक्षा होती तो आपके पिता कुमुदराज गंगाराज का जन्म कैसे हुआ? खेद होता है कहते हुए, पर तुम्हारा संभव कैसे हुआ? ढेर में जन्मे हुए हो ना। तुम्हारी जात कौन सी है? तुम दूर किसी गांव में चोरी करते हुए 10 लोगों से मार खा रहे थे, तब कला परिषद की नजर तुम पर पड़ी। तुम आकर उनके पैरों पर गिरे और जब उन्होंने अपमान किया तब सबकी नजरों से बचकर तुम उनकी बहन के पैरों में जाकर गिरे। वो चीखी चिल्लाई, तुमने धोखा दिया। तब मजबूरी में मन को मनाकर उन्होंने किसी तरह बहन की शादी तुमसे करवा दी। उसका फायदा उठाकर हमारी इस कला परिषद को ही हड़प कर पागल कुत्तों की तरह हर रोज हम पर हुक्म चलाए जा रहे हो और हम ही से जाति पूछते हो। और तो और घर की बेबस दासी का हाथ पकड़कर मार खाने वाले संस्कारहीन इंसान, गिरगिट की तरह रंग बदलते तुम्हारे विचार, संदर्भ के अनुसार बदलते तुम्हारे कृत्य। आज मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी जाति क्या है? आपने तो कमाल कर दिया। इस किरदार को आप ही निभाइए। जिसको जो सोचना है सोचने दो। नमस्कार प्रेसिडेंट साहब। नमस्कार एमएलए साहब। देखिए प्रेसिडेंट साहब, इस गांव में हम दोनों एक ही दांत के हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल तक नहीं है कि हमारे दांत वाले हमें वोट देंगे, लेकिन दूसरी दांत वाले बहुत है साहब जो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी बात जरूर मानेंगे। देखिए जोगिंदर जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। जबरदस्ती मत कीजिए, प्लीज जाइए आप। आप तख्तेबाजी अली चलते मत बनिए, आपको करना होगा बस। मेरे पापा वही करते हैं जो सही होता है। निकल जाइए। ये क्या के लिए? मैं तो आपको वोट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन ये हथपाल के लिए, ये आप ही का खूने के किसी और का। तूने तो माँ बहन की इज्जत करना कभी सीखा ही नहीं। किसी लड़की से बात करने का तरीका तू क्या जाने? वैसे भी असेंबली में कदम रखने के लिए अपनी बीवी को मारने वाला कुत्ता है तू। पहले औरतों की इज्जत करना सीख, फिर आना जात की।